स्वामी विवेकानंद जी की अनमोल इच्छा। स्वामी विवेकानंद जी, जिनका कि बचपन का नाम नरेंद्र था, उनके पिताजी की मृत्यु के बाद उनके घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। पिताजी द्वारा लिए हुए कर्ज को चुकाने में घर की सारी जमा पूंजी चली गई। चाची ने उनके परिवार को घर से अलग कर दिया। नरेंद्र और उनके परिवार का सारा भार नरेंद्र के ऊपर आ गया। दोस्तों, नरेंद्र के परिवार में 7 सदस्य थे। उन सभी की देखरेख की जिम्मेदारी नरेंद्र के ऊपर आ गई थी। उस समय नरेंद्र लॉ के प्रथम वर्ष में थे, पर इतनी मुश्किलों की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी। चूंकि नरेंद्र ग्रेजुएट थे, इसलिए वह अफसर पदों की नौकरी के लिए इधर उधर भटकने लगे, पर बहुत प्रयास के बाद भी उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिली। फिर उन्होंने क्लर्क के पद के लिए भी आवेदन देना शुरू कर दिया, परंतु इससे भी बात नहीं बनी। एक बार वह इंटरव्यू देकर अपने घर लौट रहे थे। चूंकि उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि मुश्किल से एक वक्त का भी भोजन नसीब हो पाता था। कमजोरी और थकान की वजह से वे रास्ते में ही बेहोश हो गए। जब वे होश में आए तो उन्होंने अपने आप को अपने घर में पाया। उस वक्त उनका भगवान पर से विश्वास उठ गया था। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि भगवान होते तो क्या इतना प्रयास करने पर भी सफलता नहीं देते। यह बात सुनकर एक भक्त जो वहीं नरेंद्र के पास खड़ा था, उसने दक्षिणेश्वरी काली मंदिर के श्री रामकृष्ण परमहंस को यह बात बताई। यह बात सुनकर परमहंस जी ने उस व्यक्ति से कहा कि आप नरेंद्र को मेरे पास भेज दीजिए। कुछ समय बाद नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंच गए तो परमहंस जी ने मंदिर में मां काली की प्रतिमा के समक्ष जाकर उनसे कुछ मांगने के लिए कहा। नरेंद्र मंदिर में गए और ध्यान लगाकर बैठ गए। कुछ देर बाद जब वे मंदिर से निकले, परमहंस जी ने उनसे पूछा, तुमने भगवान से क्या मांगा? नरेंद्र ने कहा, ज्ञान और भक्ति। परमहंस जी ने कहा, तुमने अपनी घर की समस्या के बारे में तो कोई कुछ मांगा ही नहीं। जाओ, फिर से मंदिर में जाओ और अपनी बात कह कर आओ। नरेंद्र बार बार मंदिर में जाते और परमहंस जी के पूछने पर बस एक ही जवाब देते कि उन्होंने भगवान से ज्ञान और भक्ति मांगी। परमहंस जी ने कहा, तुम अपनी समस्या के बारे में क्यों नहीं कुछ मांगते? इस बात पर नरेंद्र ने उत्तर दिया, क्या ईश्वर से इतनी तुच्छ चीजें मांगूं? परमहंस जी मुस्कुरा रहे थे और समझ गए थे कि नरेंद्र का ईश्वर से विश्वास नहीं उठा था। बस थोड़ी निराशा के कारण उस समय वो ऐसा बोल गए। यही नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, नरेंद्र जिस दौर से गुजर रहे थे, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ऐसी स्थिति आ जाती है, पर ऐसा होने पर घबराए नहीं और निराश तो बिल्कुल भी ना हो। यह समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और ही सोच रखा है। शायद आप जो करना चाहते हैं उससे कुछ बड़ा, कुछ बहुत अच्छा जो आपने सोचा भी ना हो। आप खुद सोचिए, अगर विवेकानंद की एक क्लर्क की नौकरी लग जाती तो क्या होता? आज जिस रूप में हम उन्हें जानते हैं, शायद कोई विवेकानंद होते ही नहीं। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखें और सदैव अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह कहानी सुनकर क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? शायद हाँ।
और आप लोग भी बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप लोगों की तरह मेरा भी यही मानना है कि कभी कभी हमें वह सब नहीं मिलता जो हम लोगों को चाहिए होता है, क्योंकि ईश्वर हमें वह देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। पर मन इच्छित वस्तु ना पाने के दुख में हम इतने डूब जाते हैं कि आने वाले इस कीमती वक्त की ना तो कदर करते हैं और ना ही आने वाले अवसर की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। दोस्तों, ईश्वर हर किसी को उसके कर्मानुसार फल देते हैं, इसलिए कभी कभी हम जो सोच रहे होते हैं उससे बहुत ही अच्छा हो जाता है, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बुरा भी हो जाता है। पर उसके पीछे भी एक कारण है जिसे मैं कहानी के माध्यम से आपको ज़रूर समझाऊंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें और बहुत खुश रहें। आप सभी से निवेदन है कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वह हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।